एक शॉकिंग खबर इस वक्त डोडा से है, जहां एक शख्स ने लाइव मर्डर कर दिया। फेसबुक पे लाइव रहकर मर्डर करता है कुल्हाड़ी के साथ, और बताया ये जा रहा था कि इनका आपस में कुछ लैंड डिस्प्यूट था जो पिछले कई सालों से चल रहा था। अब जिस तरह से ये शख्स दावा कर रहा है, लाइव आ रहा है फेसबुक के ऊपर, और जब इनकी आपस में नोकझोंक होती है और उसी के दौरान ये शख्स कुल्हाड़ी से तेज वार करके दूसरे जो शख्स है उस पर वार करता है। और बताया ये जा रहा है कि एक शख्स की जो है वो मौके पर ही मौत हुई है, और जो उसके साथ दूसरी उसकी लेडी थी वो बहुत क्रिटिकल इंजर्ड है और जख्मी हालत में उसे अब मुंतकिल किया गया है डोडा हॉस्पिटल में। ये वाक़ा पेश आया है बलेसा के गुंदो इलाके में, जहां चिनवारी का ये एरिया है, वहां पर ये बताया जा रहा है। और जो शख्स की मौत हुई है, जिसके ऊपर कुल्हाड़ी के साथ वार किया गया है, उसका नाम है राम कृष्ण आरो डोसा। बलेसा का ये रहने वाले थे। और जो लेडी है उसका नाम अंजू देवी है, वाइफ ऑफ चंद्र प्रकाश, वो भी बलेसा की रहने वाली है। इन दोनों के ऊपर जो है उसने हमला किया। बताया जा रहा है कई सालों का इनका लैंड डिस्प्यूट था, जमीन का कुछ आपसी झगड़ा था, जिसके चलते अभी ये बात करने के लिए किसी जगह पर पहुंचे थे। और उसके बाद जब ये आपस में बात करने के लिए लगे तो ये भैरव सिंह, जो इस वक्त खूब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, उसने अपने अकाउंट से, अपने फेसबुक आईडी से जो है वो मर्डर भी जो है लाइव दिखाया है। और जब उसने वार किया है वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। बड़ी दिल दहलाने वाली ये खबर जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिला डोडा में इस तरह का वाकया पेश आना, और पहली बार, और फिर भी इस किस्म का जिगरा करना कि आप फेसबुक पर लाइव रहोगे और दूसरे शख्स के ऊपर वार करोगे। कहीं ना कहीं जिस तरह ये क्राइम बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए कड़े इकदाम उठाने चाहिए। और जिस तरह अभी पुलिस से भी कंफर्मेशन मिली है कि उस शख्स को जो है उन जंगलों के अंदर ढूंढा जा रहा है। और उसके अलावा उस शख्स ने काफी सारे क्लेम किए हैं कि मैं, ये लोग जो है मुझे किसी केस में फंसाने वाले थे। उसकी क्या कुछ हकीकत है वो तो बाद में ही पता चलेगा जब पुलिस जो है इसके ऊपर तहकीकात करेगी। लेकिन फिलहाल अब पुलिस भी जो है वह मौके पर पहुंची है। लेकिन जहां एक शख्स, जो मैंने आपसे पहले कहा कि उसकी मौत वाक़ा हुई, और जो लेडी है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जो है, और उसे जीएमसी डोडा फिलहाल मुंतकिल किया गया है इलाज के लिए, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा एक माइनर बच्ची जो है, जो वहां मौका पर मौजूद थी, वो भी वहां पर थी। और सुनने में ये भी आ रहा था उसके ऊपर भी वार किया गया है, लेकिन वो बच्ची है वो बच गई है, वो विटनेस है इन सब चीज़ों की। और उसके बाद भी मर्डर करने के बाद ये भैरव सिंह फिर जंगल में जा रहा है और उस कुल्हाड़ी को दिखा रहा है, जिस कुल्हाड़ी के ऊपर वो खून लगा हुआ है, जिससे उसने वार किया है। बाज़ाब्ता तौर पर दिखा रहा है कि इस कुल्हाड़ी से उस शख्स का वार किया गया है, और शायद मैं अपने आप को भी मार दूं। और इस किस्म का क्लेम जो है वो उस वीडियो में कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि मैंने बहुत से लोगों को बताया था कि मेरे मसले को सुलझा दो, मेरी बात करो, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मेरी बात सरपंच ने नहीं सुनी, मेरी दोस्तों ने नहीं सुनी। मैंने कई लोगों से इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन आज जब वो लोग बात करने के लिए आए थे, और ये भी बताया जा रहा था कि पत्थरों को लेकर के लड़ाई थी, यानी पत्थर कहीं जमीन में उन्होंने निकाले हुए थे, शायद मकान के काम में थे या किसी और काम में उन्होंने लाने थे। और उसने कहा कि आपने मेरे पत्थर लिए हुए हैं, आप मेरे पत्थर जो हैं वो वापस करो। और इस बात का फैसला वहां की जो पंचायत थी, या हम यूं कहें, वो नहीं कर रही थी। और जिसके चलते उसने कहा कि मैंने आज जो मर्डर जो है इसलिए मैंने किया। और उसके बाद उसने ये भी उस वीडियो में ये शख्स क्लेम करता हुआ नजर आया कि अब भैरव सिंह को कोई पकड़ नहीं सकता, भैरव सिंह भी जो है वो अपने आप को खत्म करेगा। उसके बाद वो जंगलों में भागता हुआ जो है वो नजर आया है। काफी 5 से 6 बार वो जंगल में लाइव आ रहा है अपने फेसबुक से, बार बार भैरव सिंह के नाम से उसकी जो है वो आईडी है, उसके साथ वो चल रहा है। और ये क्लेम कर रहा है कि हम लोग, मुझ पे जिस तरह से जुल्म किया गया अभी तक, वो मैं किसी से, मैंने जो शेयर किया लोगों के साथ, बात की, लेकिन किसी ने भी मेरी जो है वो बात नहीं सुनी। मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूँगा, ये वो वीडियो है, और क्लेम किया हुआ है। और इस तरह का उसने वहाँ पे कुल्हाड़ी के साथ उन पे वार किया, और उसके बाद वो चीखे चिल्लाए। और काफ़ी हद तक जो है ये बड़ी हैरान कर देने वाली और दिल दहला देने वाली खबर जो है ये डोडा से आई है। एसएसपी डोडा ने भी इसका संज्ञान लिया है, और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो है वहाँ की पुलिस ने भी जो है वो वहाँ की तरफ रुजू किया है, और वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं जंगलों में। इस भैरव सिंह को ढूंढा जा रहा है, वो भी शायद बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, या जिस तरह उसने क्लेम किया था मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, उसने ऐसा किया है या नहीं किया है। लेकिन उसके बाद बात यह भी है कि जब उसने
मर्डर किया। फिर लायू आया और वो कुल्हाड़ी को दिखा रहा था कि इस कुल्हाड़ी के साथ मैंने मर्डर किया है, कत्ल किया है, लेकिन इसका जिम्मेदार भी कोई और ही है जिसकी वजह से मैं ये आज कर रहा हूं। और कई साल हमारे इस मसले को हुए थे। इस किस्म के क्राइम सामने आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से लोग बेखौफ हो गए हैं। पेशेंस बिल्कुल भी लोगों के पास नहीं है, सब्र बिल्कुल भी लोगों के पास नहीं, किसी बात को जो है वो बर्दाश्त करें और कत्ल तक जो है वो नौबत आती है। इस तरह के वाक़ात आपने कश्मीर में भी देखे, जहां चाकू से हमला किया गया, जहां किसी और तरीके से हमला किया गया, बेटे ने मां का कत्ल किया, बाप ने बेटी का कत्ल किया। इस तरह के जराइम को रोकने में मुआशरे में हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों को अपने अंदर थोड़ा सा सब्र पैदा करना होगा, बात को बर्दाश्त करने का मादा जो है वो बनाना पड़ेगा, तब जाकर के माशरे में, सोसाइटी में हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्राइम होना, और उम्मीद करेंगे कि उस भैरव सिंह को जो है वो पकड़ा जाए और उसके बाद इसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा जो है इसको कानून के हवाले से दी जाए, जो इसने ये बड़ा अपराध किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है। और एक शख्स की जो मौत हुई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो लेडी वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां लोगों ने बताया कि बहुत मुश्किल है उसका बचना भी। लेकिन अगर वो बच गई, और उम्मीद करेंगे कि वो बच जाए, दुआ करेंगे वो बच जाए। और आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस इसके ऊपर करेगी, क्या वो पकड़ा जाएगा, क्या कुछ होगा, वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।